नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर पर। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। असल में कल का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा। मेरे कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया था एक टॉपिक पर बोलने के लिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस कोरोना वायरस के बाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे YouTube के उस लाइव सेशन को इतना ज़्यादा प्यार दिया। ज़िंदगी भर मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। मेरे कुछ शुभचिंतक शायद मेरे उस सेशन को नहीं देख पाए। हो सकता है कहीं कहीं पर नेटवर्क की समस्या होती है, या कई बार इंसान अपने भी कामों में व्यस्त रहता है, या मेरा प्रेजेंटेशन टाइम से थोड़ा 10 मिनट देर से शुरू हुआ इसलिए। बट कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए एक बार मेरी कल की प्रेजेंटेशन को दोबारा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि कल मैंने क्या क्या लोगों के साथ शेयर किया। तो मेरा नाम तो आपको पता ही है कि मेरा नाम शुभम मित्तल है। बेसिकली मैं सहारनपुर सिटी का रहने वाला हूँ। कुछ भी बताने या बात करने से पहले मैं परम पिता परमात्मा और मेरे टीचर्स, माता पिता, मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्तों और सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मुझे ये सुनहरा मौका मिला है कि मैं आप जैसे अच्छे लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूँ। मैं आपको शुरू से थोड़ा बहुत बताता हूँ, शायद आप कुछ कनेक्ट कर पाएँ। मेरी स्कूलिंग और ट्वेल्थ क्लास तक की पढ़ाई मेरे होम टाउन सहारनपुर से ही हुई थी, और ट्वेल्थ के बाद मैंने AIEEE का फॉर्म भरा, जिसमें मेरी अच्छी रैंक आई थी और मैं काउंसलिंग के द्वारा ग्रेटर नोएडा के IIMT जैसे अच्छे कॉलेज में आया। मैं 2011 में दिल्ली NCR आया था। उससे पहले मैं 2011 में दिल्ली NCR आया था सबसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में। उससे पहले मैं कभी दिल्ली नहीं आया था। 2011 से 2015 में मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की और उसके बाद मैं जॉब करने लगा। आज के टाइम में मैं निवेश ग्लोबल नाम की एक रियल इस्टेट कंपनी में वर्किंग हूँ, एक सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर, और उसके साथ साथ मैं एक ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा हूँ। मैं आज आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा जो कि हम सबके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जियोग्राफी क्या है पॉपुलेशन की। एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया की जनसंख्या 780 करोड़ यानी कि 7.8 बिलियन है, और भारत की जनसंख्या 138 करोड़ यानी कि लगभग 1.38 बिलियन है। यानी कि पूरी दुनिया की लगभग 18% जनसंख्या हमारे भारत देश में रहती है, और पूरी दुनिया की 2.4% जमीन इंडिया में ही है। 2017 तक हमारे देश में 65 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 27 साल से भी कम थी, और 2021 तक 22 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। 2022 तक ऑटोमेशन की वजह से 68% लोगों की नौकरी चली जाएगी। 2027 तक भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी युवा ताकत होगा, और 2030 तक हमारी जनसंख्या 150 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। आज के टाइम में 100% में से 20 से 30% छात्रों को ही जॉब मिलती है, और 70 से 80% छात्रों को जॉब नहीं मिलती है, जबकि छात्रों की पहली पसंद जॉब ही होती है। और जिन 20 से 30% छात्रों को जॉब मिलती भी है, उनमें से 10% छात्रों को ही टेक्निकल जॉब मिलती है, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस, और बाकी 10% छात्रों को नॉन टेक्निकल जॉब से ही संतोष करना पड़ता है। अब यहाँ पर जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता है, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों में ही, वो कई बार कहते हैं कि यार कंपनी सही नहीं है। दूसरे कॉलेजेस में देखो कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं। यहाँ मैं एक बात ये क्लियर करना चाहूँगा कि कंपनी और कॉलेज दोनों के कुछ क्राइटेरिया सेट होते हैं। कई बार कंपनी कॉलेज के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाती है, और कई बार कॉलेज कंपनी का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता है। इसी वजह से काफ़ी कंपनीज किसी दूसरी कंपनीज में आ पाती हैं और हमारे में नहीं आती हैं। और अगर स्टूडेंट की पसंद की अच्छी कंपनी आ भी गई, तो उनको भी जितने एम्प्लॉयज़ चाहिए वो उतने ही हायर करेंगे। तब भी कुछ स्टूडेंट रह ही जाएंगे ना बिना जॉब के। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको टेक्निकल जॉब लेनी है तो उसके दो ही तरीके हैं केवल, और ये परम सत्य है। नंबर एक, आपकी टेक्निकल नॉलेज सुपर से भी ऊपर हो यानी कि ज़बरदस्त। नंबर दो, आपका कोई रेफरेंस कंपनी में बैठा हो। सौभाग्य से दोनों ही मेरे पास नहीं थे, और जो छात्र टेक्निकल जॉब नहीं ले पाते हैं वो फिर नॉन टेक्निकल में चले जाते हैं, जैसे कि मैं गया। आजकल कंपनीज जिसको भी हायर करती हैं वो चाहती हैं कि हमें इसको कम से कम सिखाना पड़े, यानी कि पहले से सीखा हुआ बंदा मिल जाए। टेक्निकल नॉलेज आजकल के छात्रों को ज़्यादा इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ही थ्योरेटिकल या टेक्निकल नॉलेज लेते हैं। अगर हम टेक्निकल जॉब लेना चाहते हैं तो वहाँ पर हम काफ़ी छात्र इंटरव्यू लेने वाले को अपनी टेक्निकल नॉलेज से संतुष्ट ही नहीं कर पाते,
क्योंकि कॉलेज टाइम में क्लास टीचर्स भी अपना सिलेबस पूरा करा देते हैं और लैब्स आपकी ज़्यादा होती नहीं है। यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज का आपका टाइम होता है 90% और लैब्स में प्रैक्टिकल करने का टाइम होता है केवल और केवल 10%। जबकि मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज ही 90% मैटर करती है, थ्योरेटिकल नॉलेज केवल और केवल 10% मैटर करती है। यहाँ पर एक बात और ये है कि क्लास टीचर्स और लैब टीचर्स ने सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाया और एक जैसा सिखाया, लेकिन बहुत ही कम यानी कि 10 से 20% स्टूडेंट टेक्निकल नॉलेज प्रैक्टिकल में सीख पाते हैं और इन 10 से 20% स्टूडेंट को ही टेक्निकल जॉब मिल पाती है, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस सिलेक्शन हो। देखिए यहाँ पर जो ताली है ना वो दोनों हाथों से बजती है। सीखने वाला सीख रहा है और सिखाने वाला सिखा रहा है, सबको एक जैसा। कई स्टूडेंट सीख जाते हैं, कई नहीं सीख पाते, यानी कि गलती टीचर्स और स्टूडेंट दोनों में से किसी की भी नहीं होती है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही या कॉलेज वाले जॉब नहीं दिला पा रहे हैं। ये कहने से कुछ नहीं होगा यार, मार्केट में ज़्यादा जॉब उपलब्ध है ही नहीं, ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है। पहले ऑटोमेशन की वजह से और अब कोरोना की वजह से 13 करोड़ जॉब और जा रही हैं। कोरोना का भी ये प्रभाव पड़ा है कंपनियों पर कि कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को कम करने की सोच रही हैं और जिनको रिटेन करेंगी भी 99% चांस है कि उनकी सैलरी कम होगी और इस कम सैलरी में एम्प्लॉयज़ को डबल वर्क करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन जैसी फैसिलिटीज़ अब शायद अधिकतर कंपनियां ना दे पाएँ। मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ शायद आपने वो नाम सुने होंगे, गो एयर, विस्तारा, स्पाइस जेट। इन जैसी बड़ी एयरलाइंस ने भी अपने 30% एम्प्लॉयज़ निकाले हैं। एयर इंडिया 3 महीने तक सब एम्प्लॉयज़ की 10 से 20% सैलरी काटेगी। जो स्टूडेंट जॉब देख रहे हैं उनके लिए न्यू जॉब लगभग 1 से 1.5 साल मार्केट में बिल्कुल नहीं होंगी। बहुत बहुत कम वैकेंसी आएंगी मार्केट में। फ्रेशर्स बच्चों को हायर करने की जगह पर कंपनी अपने करंट एम्प्लॉयज से ही लगभग आधी सैलरी काटकर उनसे ही डबल काम करवाएगी। और आज के टाइम में मार्केट में ज़्यादा न्यू जॉब ना होने का जो कारण है वो ये है, नंबर 1 डिमांड बहुत कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 स्टूडेंट्स के पास स्किल्स नहीं है, केवल डिग्री है। नंबर 3 इकोनॉमी पहले ही इतनी डाउन चल रही थी और कोरोना के बाद अब और ज़्यादा डाउन हो गई है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, स्किल्स वाले पर। जॉब चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल या आपका कोई अपना बिजनेस भी अगर आपको करना है तो इन तीनों के लिए कुछ कॉमन स्किल्स की आपको ज़रूरत होती है, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर न तो कॉलेज टाइम में अपने आप ज़्यादा डेवलप हो पाते हैं और नहीं करने का टाइम होता है। ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कॉलेज टाइम के साथ और कॉलेज के बाद भी आपके अंदर ये स्किल्स को फ्री में डेवलप करने का 200% साहस रखती है। ये स्किल्स हैं, नंबर 1 प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस। मैं इन्फोसिस कंपनी के मालिक का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उनमें 90% एम्प्लॉयज़ के पास प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। तो ये इंडस्ट्री आपको प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस भी सिखाती है। नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हम में से काफ़ी लोग होते हैं जो कि अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएं, और सेल्फ डिसिप्लिन तो हम बहुत कम होते हैं। तो ये स्किल भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके अंदर डेवलप कर देती है। नंबर 3 क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपको अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा करनी है लाइफ में तो आपको ये क्वालिटी ज़रूर चाहिए ही चाहिए होगी, आपको लीडर बनना ही बनना पड़ेगा। नंबर 4 कौन सी स्किल है, वो है पीपल मैनेजमेंट स्किल। पीपल मैनेजमेंट स्किल यानी कि लोगों को मैनेज करके उनके साथ काम करने की कला को आपको सीखना पड़ेगा। नंबर 5 जो स्किल है वो है एक्सपर्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगली जो स्किल है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपको अपनी पर्सनैलिटी हर दिन डेवलप करनी पड़ेगी। अगली जो क्वालिटी है वो है पब्लिक स्पीकिंग। आपको पता है मौत के बाद जो दूसरा खौफ इंसान को होता है वो होता है पब्लिक स्पीकिंग का, यानी कि लोगों के सामने बोलने का। ये इंडस्ट्री आपके अंदर से ये खौफ भी खत्म कर देती है। अगली जो स्किल है वो है प्रेजेंटेशन इन वाइवा एंड प्रोजेक्ट, यानी कि आपके कॉलेज टाइम में जब भी आपका कोई वाइवा होता है या प्रोजेक्ट होता है तो उस टाइम भी आपको प्रेजेंटेशन देते हुए बड़ा डर लगता है, या अगर आप प्रेजेंटेशन देते भी हैं तो आप सोचते हैं 4 से 5 मिनट में ख़त्म करके मैं चला जाऊँ। अगर आपको बोला जाए कि आप 30 मिनट इस प्रेजेंटेशन के ऊपर बोलो तो क्या आप समर्थ होंगे? मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट शायद उसमें समर्थ ना हो। तो उनके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम की तरह है। अगला जो स्किल है वो है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जब भी आप कभी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। वहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन में कई स्टूडेंट फेल हो जाते हैं,
ये इंडस्ट्री आपके अंदर ग्रुप डिस्कशन का साहस भी बहुत ऊपर कर देती है। अगली जो है स्किल वो है ग्रोथ इन करियर, यानी कि जब भी आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। तो ये सारी स्किल आपके अंदर डेवलप होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। अगर आप अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं, मैंने बार बार वही बोला, चाहे आप अपने जॉब टाइम में, चाहे आप अपने बिजनेस टाइम में, चाहे आप अपने स्टूडेंट टाइम में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको ये 10 स्किल चाहिए ही चाहिए होंगी। और डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपके अंदर आपके काम के साथ साथ इन स्किल्स को डेवलप करने का साहस रखती है। इंडिया में हर साल कितने करोड़ों स्टूडेंट स्टडी करके जॉब करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन जॉब्स ही बहुत कम अवेलेबल है। यानी कि वही बात की डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और ये हर साल की बात है। देखिए, मेरा सिंपल सा ये कहना है कि ज़िंदगी में आप चाहें जो भी काम करें, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या आप कुछ भी कर रहे हो, नो डाउट आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको ये देखने की ज़रूरत है अपने उस काम में कि मेरा ये काम किसी कोरोना वायरस जैसी बीमारी के आने की वजह से रुक तो नहीं जाएगा। अगर आपका उत्तर है कि हाँ यार, इस सिचुएशन में मेरा काम रुक जाएगा या मेरी इनकम आधी हो जाएगी, तो आपको सोचने की ज़रूरत है और अपनी जॉब या बिजनेस या स्टूडेंट टाइम के साथ साथ कुछ ऐसा भी करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपका काम किसी भी वायरस के आने की वजह से रुक ना पाए। यानी कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से बैठकर आप कुछ कर सकें, क्योंकि जब आप जॉब या बिजनेस में आएंगे या जैसे आज अपनी एजुकेशन के टाइम में भी है, तब भी कुछ परमानेंट लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ जुड़ी होती हैं और उन सब का सामना करने के लिए पैसे की, यानी कि इनकम की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज कोरोना वायरस है, हो सकता है कल को कोई और वायरस आ जाए, तो सोचना हमें आज से ही पड़ेगा, चाहे हम स्टूडेंट हों, जॉब कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें प्रेजेंट करते हुए, और जब भी मेरा कॉलेज मुझे इनवाइट करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले एक एलुमनी मीट भी हुई थी, जिसमें आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने वहाँ पर उस दिन स्टेज पर जाकर भी मैंने कुछ बोला था ओल्ड बिल्डिंग में। तो वाकई में वो दिन बहुत ही खास था मेरे लिए। टीचर्स का दोबारा इतना प्यार देखकर वाकई में मज़ा आ गया। उस दिन बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देखिए जहाँ ये आप अपनी जॉब या बिजनेस या स्टूडेंट टाइम के साथ साथ कुछ ऐसा करें कि कमाई का एक और जरिया आपके लिए खुल जाए। देखिए, आप कुछ ना करें, भले ही आप घर पर रहें, हॉस्टल में मस्ती करें, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा। मैंने भी 4 साल हॉस्टल और कॉलेज लाइफ में खूब इंजॉय किया है। लेकिन अगर उस मस्ती के साथ साथ आप कुछ ऐसा काम भी करने लगे कि आपको हर दिन की कुछ ना कुछ इनकम आने लगे किसी काम को सीख कर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप देखिए ना, आपको अगर अपने स्टूडेंट टाइम के साथ साथ या जॉब या बिजनेस करने के साथ साथ शुरुआत में कुछ कम और बाद में आपको काम के अनुसार पैसा आने लगे, तो आप उससे बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। जिस ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ अपनी जॉब के साथ साथ, वो भी आपका एक बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकती है। बस आपको दिल लगाकर सीखना होगा और सिखाने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं। ये भी हो सकता है कि शायद आपको मेरी बातें बोरिंग लगी हो, पर मुझे लगा कि शायद आपके साथ मुझे कुछ फैक्ट्स शेयर करने चाहिए। देखिए, कई सीनियर्स ने या फैकल्टीज़ ने स्टूडेंट्स के साथ ये भी शेयर किया होगा कि आप पीएलसी, स्काडा, सी++, जावा एट्सेट्रा कोर्स कीजिए। मैं किसी भी सीनियर या फैकल्टीज़ की बात को ना मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं किसी का डिसरिगार्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सब कोर्स कीजिए, ये सब आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस ज़िंदगी में ज़रूर करना साथ में कि अगर आप घर पर बैठे हों और उस टाइम हमारी ये सी लैंग्वेज का काम न हो रहा हो या काम आधा हो गया हो, या मान लीजिए कि दुनिया में सारी कंपनीज बंद हो गई हों और आप घर पर बैठे हैं, केवल इंसान बचे हैं बस धरती पर, उस टाइम भी ऐसा कौन सा काम है जो कि चलेगा ही चलेगा। अगर आपको इस बारे में सीरियसली पता करना है तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो, मैं सीरियसली दिल से चाहता हूँ कि जो सिचुएशन मेरे साथ कॉलेज टाइम में या कॉलेज टाइम के बाद आई थी, वो सिचुएशन मेरे जानने वालों के साथ न आए। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेज का कोई दोष है इसमें, जो सिचुएशन मेरे साथ आई थी, दोष अपना ही होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें कोविड-19 के बाद, तो उस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं ही नहीं, और जो लोग कर भी रहे हैं अभी जॉब, वो ही जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से मार्केट में आने की वजह से गवर्नमेंट के लिए बचाना मुश्किल हो रहा है। आपने हर जगह देखा होगा कि वैकेंसी कितनी कम होती है और उसके लिए अप्लाई कितने ज़्यादा लोग करते हैं। एग्जाम्पल देकर अगर मैं बताऊं कि एक रसगुल्ला है, लेकिन उसको खाने के लिए 100 लोग वेट कर रहे हैं, तो कितने लोग उसको खा पाएंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए कि जॉब्स का सिनेरियो अभी क्या है मार्केट में। और ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ये मार्केट का एक कड़वा सच है।
जो कि आज या कल आपको समझ में ज़रूर आएगा। सो इसलिए बेस्ट ये है कि आज से आप कुछ ऐसा ऑप्शन भी अपने काम के साथ साथ में देखो जहाँ से कम आपके एक्सपेंस ना रुकें डेली नीड के। क्योंकि आपके पास जॉब हो या ना हो, लेकिन आपको 3 टाइम का खाना चाहिए ही चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको बुक्स खरीदने के लिए खर्चा करना होता है। कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स पैसे ना होने की वजह से कई इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं खरीद पाते या कुछ इंपॉर्टेंट कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से पैसा मांगने में उनको शर्म आती है। और बात है भी जायज़। कब तक हम अपने पेरेंट्स से पैसे लेते रहेंगे? देखिए, जब तक धरती बिल्कुल सही है तब तक इंसान तो रहेंगे ही धरती पर। और इंसान को खाना और डेली की चीज़ें यानी कि एफएमसीजी फास्ट मूविंग डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और मेडिसिन चाहिए ही चाहिए होंगी। तो क्यों ना हम अपने स्टूडेंट, जॉब या बिजनेस के प्रोफेशन के साथ साथ कुछ ऐसा भी करें जिससे कि कभी हमें इनकम की परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए, जब आपकी हर महीने एक फिक्स इनकम आती है और उसके बाद कोरोना जैसे वायरस के आने की वजह से वो इनकम अगर आधी मिलने लगे या कुछ टाइम बाद आपकी कंपनी ये कह दे कि अभी हम सैलरी नहीं दे पाएंगे कुछ समय के लिए, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? सेविंग ही खर्च करेंगे ना अपनी। तो समझदारी इसी में है कि पहले से ही हम उसकी तैयारी रखें ताकि हमारी सेविंग बढ़े, हमारी सेविंग कम ना हो। और अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आज से ही शुरू कीजिए किसी ऐसी चीज़ को। अभी का टाइम ही राइट टाइम है। बस ज़रूरत है तो वो है उस काम को अच्छे से सीख कर करने की। तो इसलिए इन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस आप साथ साथ कर सकते हैं। और बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं स्टोर या कोई रेस्टोरेंट खोलना है। नहीं, आजकल काफ़ी ऑनलाइन स्मार्ट तरीके आ गए हैं मार्केट में, उन तरीकों से आप इनको कर सकते हो। आपको शायद नहीं पता है कि 5 से 6 दिन पहले ही इंडिया बुल्स नाम की एक बड़ी कंपनी ने अपने 35% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको अपने करंट प्रोफेशन का काम बंद नहीं करना है, उसके साथ साथ ही आपको ये करना है। मैं भी अपने रियल इस्टेट के काम के साथ साथ ही इसको कर रहा हूँ। आखिरी में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने धैर्य के साथ आपने मुझे सुना। और 2015 से 2019 तक मैंने भी फुल टाइम जॉब ही की है। 2015 में मेरी जो सैलरी थी वो 8,000 रुपये थी, 8,000 रुपीज़। और 2019 में मेरी जो सैलरी थी वो 20,000 रुपीज़ थी, 20,000 रुपये। मुझे कभी बताने में शर्म ना ही आई और ना ही आती। और सबसे मज़े की बात, पढ़ाई भी मैंने एजुकेशन लोन लेकर की थी। एजुकेशन लोन लगभग 10 लाख रुपए का लेकर किया था। उसके बाद मुझे मार्केट में 8,000 रुपये की सैलरी मिली थी, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल फील्ड में गया था। लेकिन अगर मैं टेक्निकल फील्ड में भी जाता तो भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 हज़ार मिल जाती सैलरी। ये मार्केट का एक कड़वा अनुभव है दोस्त, जो कि आपको फेस करना ही करना पड़ेगा जब आप मार्केट में जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सोचो, घर से बैठकर काम करने के लिए भी। और बाकी आप जो स्टडी, जॉब, बिजनेस कर रहे हो वो करते रहो, उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रायोरिटी हो आपकी। उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने बताई होंगी उनसे शायद आप सबने कनेक्ट किया होगा खुद को। अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल माई सीनियर्स, फैकल्टीज, मेंबर्स एंड एवरीवन। यहाँ पे मेरी कल की कॉलेज की प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई थी। जिस किसी ने भी मेरी इस प्रेजेंटेशन को मतलब अटेंड ना किया हो किसी भी वजह से, वो मेरी इस प्रेजेंटेशन को सुन सकता है कि मैंने क्या बताया था। आखिर में मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी लाइव वीडियो देखी थी और कमेंट भी किए थे। और आप लोगों का इतना प्यार देखकर मैं वाकई में सरप्राइज हो गया। स्पेशली थैंक्स मैं देना चाहता हूँ मेरी कॉलेज की मैनेजमेंट एंड फैकल्टीज़, तस्लीमा मैम, शीतल मैम, परशुराम सर, दिनेश सर, मोजम लाइक सर और निशा मैम। और प्रोफेशनल लाइफ में मेरे साथी अनिल जोशी जी, ऋषभ सोनी जी, रुचि गौर जी, प्रियंका जी, मेरे और कई लोगों की दिलों की धड़कन विकास उपाध्याय सर, खुशनुमा सिद्दीकी जी, आयुषी दुबे जी, शैलेंद्र सक्सेना जी, प्रशांत मवी जी, दीपक साहू जी, अभिनंदन पोदार जी, ऋषभ कुमार जी और टेस्टर ब्रदर भी हमारे साथ थे कोई। और मेरे भाई उदयतांशु अग्रवाल एंड रोहित गुप्ता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग की और मुझे उन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट भेजे जहां सभी लोग अपने विचार मेरे लाइव सेशन पर डाल रहे थे। मेरे भाई मनीष मनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद,
जिसने ये बताया कि वाकई में भाई तूने ग्राउंड रियलिटी बताई। और कई लोगों ने पिक्स भेजकर या कॉल करके भी मुझे बताया कि उन सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा। सभी का बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, एक दिन सारी दुनिया फतेह कर देंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो उम्मीद है कि आपने लाइक कर ही दी होगी। आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, मेरी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर, जो कि मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जिस पे भी आप शेयर करना चाहें। और अगर आपको मेरी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिस्कशन करना हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो ये मैंने नाम लिखा है शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर, फेसबुक पर इसी नाम से मेरा पेज है और यूट्यूब पर मेरा इसी नाम से चैनल है। आप वहाँ पे जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करके। और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का इतना कीमती समय मुझे देने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और धमाके के साथ। थैंक यू वेरी मच।